पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। हमने मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए केमिकल फॉर्मूले लिखे। चलिए इस वीडियो में 2 और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए हम पहले एलिमेंट्स के वैलेंसीज के चार्ट के साथ तैयार रहते हैं। अब चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम का सिंबल Ca है और हाइड्रोक्साइड को OH लिखा जाता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। और हम हाइड्रोक्सिल आयन का केस जानते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इंडिकेट करता है कि कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल आयंस की जरूरत होगी। तो हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ये CaOH2 होना चाहिए, है ना? नहीं, ये गलत है। लेकिन क्यों? चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं। क्या हम नहीं जानते कि हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है? जी हाँ। तो रूल्स के अनुसार क्या ये ब्रैकेट्स में नहीं लिखा होना चाहिए? बिल्कुल। इसलिए केमिकल फॉर्मूला CaOH2 होगा, जो इंडिकेट करता है कि एक कैल्शियम एटम 2 हाइड्रोक्सिल आयन से बॉन्डेड है। अब चलिए दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसमें से एक पॉलीएटॉमिक आयन है। चलिए हम अमोनियम सल्फेट को कंसिडर करते हैं। अब अमोनियम का सिंबल NH4 है और सल्फेट का SO4 है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है? जी हाँ, दोनों ही पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। अमोनियम की वैलेंसी 1 है, जबकि सल्फेट आयन की 2 है। अमोनियम आयन में 1 इलेक्ट्रॉन है जो वो आसानी से दे सकता है, जबकि सल्फेट आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमें अमोनियम सल्फेट का एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 अमोनियम आयंस और 1 सल्फेट आयन की जरूरत है। अब ये फॉर्मूला कैसे होगा? क्या ये ऐसे लिखा जाना चाहिए या ऐसे? इनमें से कौन सा सही है? जी बिल्कुल, दूसरा वाला। ये इसलिए क्योंकि जब हमारे पास सिर्फ एक पॉलियो लिखते हैं, हाँ, इसलिए NH4 ट्वाइस SO4 ये फॉर्मूला सही है। इसी तरह से हम कई कॉम्पाउंड्स के फॉर्मूले लिख सकते हैं जिनके सिंबल्स और वैलेंसीज हम जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं। हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा।